हाय आई एम राहुल एंड आज प्रोनाउंस के बारे में बात किया जाए। गाइस प्रोनाउंस जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं एंड यू नो दैट द यूज ऑफ प्रोनाउंस दैट इज वेरी ग्रेट इन द ग्रामर। एंड मैंने अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला ग्रामर चैप्टर था और सेकेंड चैप्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन आई हैव अपलोडेड देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं पार्ट जो वन है प्रोनाउन का, I have just divided the pronouns in two parts, part one and part two. So today I am going to tell you the basic concept जो है pronoun का। और ये part one है क्योंकि ये थोड़ा सा जो pronoun chapter है वो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा different है। तो मैं इसको लेकर के जो है वो चीजें वो अलग तरीके से बताऊंगा आपको, और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट जो कि बहुत सारे ग्रामर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई ग्रामर में देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ, इन सम ग्रामर्स वी कम टू नो दैट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो गाइस ये 7, 8 और 9 के चक्कर में नहीं फंसना है। पढ़ना वही है जो जरूरी है, ठीक है, नो ट्रेस। पढ़ना वही है जो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो चीज पढ़ के क्या फायदा जो काम में ही नहीं आए। और आज हम जानेंगे कि आखिर में प्रोनाउन पढ़ेंगे क्यों और ग्रामर और लैंग्वेज में इसका जो यूज है वो क्या है, ताकि प्रोनाउन पढ़ने के बाद उन चीजों को हम क्या कर पाए अपने लाइफ में, अपने लैंग्वेज में, अपने राइटिंग में यूज कर पाए। और बाद में ये प्रोनाउन का तो अभी मेरा बेसिक चैप्टर है, और इसके बाद में आपको हम बताएंगे द एरर्स इन द सेंटेंसेस एंड हाउ टू फाइंड आउट द एरर्स इन द सेंटेंसेस। और वो चीजें जो होगी वो बहुत सारे एग्जाम्स में भी आते हैं। देखते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ या साइंस ओलंपियाड का एग्जाम हुआ या बहुत सारी चीजें, तो मैं आपको बताऊंगा। एसएससी के एग्जाम में ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं और पूरा ब्रेन वॉश हो जाते हैं हम लोग कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन वो सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा, और बाद में मेरा जो सेंटेंसेस आएंगे, जो एरर्स हम लोग फाइंड आउट करके और कैसे उनको करना है, कैसे उनको मिस्टेक को फाइंड आउट करना है, मैं आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन का जो बेसिक चैप्टर है, बेसिक आइडिया है, बेसिक थिंग है, वो आखिर में है क्या। सो थैंक यू, कीप watching this video, and now I am bring you back on my page to learn you to make you to understand about the pronoun. तो गाइज यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन समझने जा रहे हैं, और पहले समझते हैं कि आखिर में प्रोनाउन है क्या। तो व्हाट इज प्रोनाउन? यस, व्हाट इज प्रोनाउन? सो प्रोनाउन गाइस चीज होता है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नहीं। प्रोनाउन इज यूजुअली अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। तो नाउन का ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, मीन्स इंस्टीड ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन देयर इज यूज ऑफ प्रोनाउन। मैं गाइज आपको एक बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, जो कि एग्जांपल करने के बाद और आप खुद समझ जाओगे कि नहीं आखिर में प्रोनाउन क्यों पढ़ा जाता है और इसका जो रोल है वो ग्रामर में या लैंग्वेज में क्या होता है। तो एज फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, जो कि ये हिंदी में हम आपको बताते हैं कि जैसे नाम एक है बंटी। तो बंटी ने कहा कि राहुल, बंटी ने कहा कि बंटी कल विद्यालय नहीं आएगा। ठीक है, बंटी ने कहा कि बंटी कल विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि बंटी को कल जयपुर जाना है। बंटी को कल जयपुर जाना है। ठीक है, तो अब ये बार बार जो आप देख सकते हैं, ये बंटी यहां भी यूज किया गया, ये बंटी यहां भी यूज किया गया। जैसे बंटी जो है मैंने जो पढ़ा रखा था नाउन है या नो गाइस, बंटी क्या है? नाउन है। तो बार बार बंटी का ही यहां पे यूज किया जा रहा है।
इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, बंटी ने कहा कि बंटी कल विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि बंटी को कल कहाँ जाना है, जयपुर जाना है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए और एट्रैक्टिव, सेंटेंस को एट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या होता है, भाषा को सटीक बनाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, और बोलने में आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार वही बंटी बंटी आ रहा है। तो यहाँ पे भाषा भी क्या लग रहा है, जो लैंग्वेज है वो एकदम प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहा है, इसीलिए बार बार ये बंटी को क्या करेंगे, हम लोग हटाएंगे। और इस चीज को आप देख सकते हैं कि इसी चीजों को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में जैसे बंटी ने कहा कि वह, यहां पे बंटी के जगह हम वह यूज करेंगे, वह कल विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि उसे, बंटी को, क्योंकि उसे जयपुर जाना है। ठीक है, तो यहां पे यदि हम इसको इस तरीके से करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये आप जानते हैं कि वह जो है या ही, एंड यहां पे जो है उसे, ये प्रोनाउन है। तो गाइस यहां पे अब ये तो पहले हम समझ लिया कि प्रोनाउन का यूज है वो लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है लैंग्वेज में। अब यहां पे हम चलते हैं टाइप्स में प्रोनाउन के। तो जो प्रोनाउन का टाइप्स है, हालांकि मैं आज 1-2 टाइप ही पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट टाइप है, और बाकी मैं प्रोनाउन पार्ट 2 में डालूंगा। तो ये गाइस यहां पे हम पढ़ते हैं कि आखिर में ये है क्या चीज। ठीक है, तो पहला जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन हम आपको बताते हैं कि पहला प्रोनाउन हमारा हो जाएगा इंडेफिनिट। ठीक है, तो पहला प्रोनाउन हम लिखते हैं अपना इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है क्योंकि इस प्रोनाउन में मैक्सिमम हम देख सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के जो एग्जांपल गाइज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एनीवन, समबडी, ठीक है, समबडी, अदर, हुएवर, उसके बाद समथिंग, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल हो जाते हैं, समथिंग। और ऐसे करके जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड ये जो सेंटेंसेस में क्या करते हैं, दे ब्रिंग द बोल्डनेस इन द सेंटेंसेस फॉर इजी एंड आइडेंटिफिकेशन। किसी भी चीज को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल है वुड एनीवन लाइक कॉफी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एग्जांपल है, another example I am giving you, take whatever you like। ये भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके इसमें है। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस का जो गाइस यूज होता है वो सेंटेंस को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग दिस इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऑल, सच, ठीक है, सच, समथिंग, इन सब सारी चीजों का यूज किया जाता है। वैसे ही हमारा, अब मैं सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ता हूं, पर्सनल प्रोनाउन है। गाइस मैंने जैसा कि बताया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या और चीजें होती हैं तो उसमें सेंटेंसेस में एरर्स दिए होते हैं और उसको फाइंड आउट करना है। अभी हम बेसिक चीजें पहले देख लें, उसके बाद हम उन चीजों की तरफ भी बढ़ेंगे कि आखिर में सेंटेंसेस में एरर्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, और मैं उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये एसोसिएट करता है सर्टेन पर्सन थिंग से। ठीक है,
that is associated with certain person or thing or group. ठीक है, तो ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और किसी के नेम के बदले में ये आते हैं। जैसे हम यूज करते हैं ही, सी, ठीक है, दे, तो ये सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। एंड यू कैन फाइंड वी, यू, ये सब क्या होते हैं? सब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। एंड ये चीजों को हम, वही मैंने जैसा आपको बताया कि बंटी ने कहा कि बंटी कल विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि बंटी को कल जयपुर जाना है, तो उसके बदले में हम लोग ही का यूज किए हैं। तो ही क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब यहां पे पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसा कि जैक एंड डेविड, जैक एंड डेविड आर फ्रेंड्स, जैक एंड डेविड आर फ्रेंड्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल देने के बाद मैं आपको यहां पे जैक एंड डेविड को प्रोनाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हमारा प्लूरल प्रोनाउन जो है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन दे यूज करेंगे। जैक एंड डेविड के बदले में क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे, बिकॉज वी हैव टू रिप्लेस दैट जैक एंड डेविड, दे बोथ आर नाउन्स। तो सिंगल रहता तब तो ही यूज करते, सिंगुलर होता है, लेकिन थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? दे होता है। तो दैट्स वाई हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। तो दे प्ले बास्केटबॉल्स, दे प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। यहां पे मैंने पहले ही बताया है कि जैक एंड डेविड आर फ्रेंड्स, और फिर से हम यदि नाउन का यूज करेंगे सेंटेंस में तो वो देखने में अच्छा नहीं लगा, इसीलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जैक एंड डेविड आर फ्रेंड्स, दे प्ले बास्केटबॉल। यदि हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे कि जैक एंड डेविड आर फ्रेंड्स, और फिर से अगेन सेंटेंस में रिपीट किया जाए कि जैक एंड डेविड प्ले बास्केटबॉल, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, एकदम अलग सा लगेगा, इसीलिए प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लेकर के चलते हैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आखिर में कौन से प्रोनाउन होते हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं गाइस, वो ऐसा होते हैं कि ये होते हैं एडवर्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या नाउन, या तो ये उनके साथ क्या होते हैं? प्रोसीड होते हैं। जैसे हम कभी कभी इट सेल्फ बोलते हैं, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है। ये जो हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ठीक है, ये सब प्रोनाउन से प्रोसीड हुआ है। आप देख सकते हैं लगा हुआ होता है, तो आप देख सकते हैं माई सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। या एक एग्जांपल हम देते हैं, वो एग्जाम्पल है एनी ओनली हैड हरसेल्फ टू ब्लेम। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या है? हरसेल्फ है। ऐसे प्रोनाउन को पहचानेंगे, हरसेल्फ, देम सेल्फ, हिज सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कभी कोई यदि आस्क करता है कि इट सेल्फ क्या है, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पक्का बताएंगे कि इट सेल्फ क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। पहले तो प्रोनाउन बताएंगे, यदि उसने फिर आस्क किया कि नहीं प्रोनाउन के किस टाइप में आता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। तो ऐसे करके गाइज ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। बाकी के जो रिमेनिंग प्रोनाउन है हम अगले पार्ट 2 के प्रोनाउन में पढ़ेंगे। और आज के लिए धन्यवाद। And I think that you are understanding this grammar chapter, and I hope this will help you to make you more and more knowledgeable. Okay, and if you have any problem, you can put that in the comment box to ask me any question. Thank you.